हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल एडविश पवन। आई होप आप लोग सभी के अच्छे होंगे। आज हम लोग जिस टॉपिक का डिस्कशन करने वाले हैं वो है क्लास 11 से रिलेटेड इंग्लिश कोर, ठीक है, हॉर्नबिल चैप्टर नंबर 3। चैप्टर इज डिस्कवरिंग ट्रुथ द सागा कंटिन्यूस एमसीक्यू पार्ट 2। ठीक है, इससे पहले भी हम लोग इस चैप्टर का यानी डिस्कवरिंग ट्रुथ द सागा कंटिन्यूस का 20 इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस अपलोड कर चुके हैं। आप लोग से यदि मिस हो गया हो तो आप लोग ज़रूर उसे देख लीजिएगा, ठीक है। और ये सेकंड पार्ट है सेम चैप्टर का, और इन दोनों वीडियोस के बाद आपका लगभग ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। मुझे नहीं लगता उसके बाद इससे रिलेटेड कोई भी एमसीक्यू आप लोगों को छूटना चाहिए। फिर भी एग्जामिनेशन से पहले जो है आप लोग टेक्स्ट बुक रीडिंग ज़रूर कीजिएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। क्वेश्चन नंबर 1, हु सेड द मम्मी इज़ इन वेरी बैड कंडीशन बिकॉज ऑफ व्हाट कार्टर डिड इन द 1920s। ये किसका कहना था कि मम्मी की स्थिति जो है वो बहुत ही बैड कंडीशन में है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। क्यों? क्योंकि कार्टर डिड इन द 1920s, कार्टर ने, होवार्ड कार्टर ने जो भी किया 1920s में, उसके कारण मम्मी की स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई है, ठीक है। ऐसा किसने कहा? तो होवार्ड कार्टर, जाहिर सी बात है इसने किया था तो ये तो नहीं होगा। जही हवस, सी आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट, डी एनाटॉमी प्रोफेसर। तो इसका राइट आंसर होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, दैट इज़ जही हवस, ठीक है। ये जो थे आप लोगों के सेक्रेटरी जनरल थे। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डिड द प्रोसीजर स्टॉप इन बिटवीन। ठीक है, यानी किंग टूट का बॉडी का जो स्क्रूटनी वगैरह किया जा रहा था, इस प्रोसीजर को बीच में ही क्यों स्टॉप कर दिया गया, क्यों बिटवीन, ठीक है, उसी दौरान। एज स्पेयर फैन स्टॉप्ड वर्किंग, या फिर लैक ऑफ मनी, पैसे की कमी के कारण, या फिर पंखा चलना बंद हो गया था। एज द लेबर स्टॉप्ड वर्किंग, या फिर जो मज़दूर लोग थे उन्होंने काम करना बंद कर दिया, या फिर लैक ऑफ टाइम, समय की कमी के चलते। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, एज ए स्पेयर फैन स्टॉप्ड वर्किंग, ठीक है, यानी जो सहायक पंखे वगैरह लगाए गए थे ये काम करना बंद कर दिए थे, ठीक है। इनमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा आपका सैंड, बालू वगैरह चला जाता है, जिसके चलते ये फंक्शन में नहीं रह पाते हैं, जिसके चलते उन्हें बीच में ही ये प्रोसेस रोकना पड़ा। ओके, 3, व्हेन वाज टूट्स बॉडी टेकन बैक इन हिज टॉम्ब आफ्टर सीटी स्कैन। ठीक है, तो टूट की जो ये बॉडी थी वो सीटी स्कैन के पश्चात जो है कितने घंटे के पश्चात वो वापस रख दी गई, ठीक है। आफ्टर 3 आवर्स, आफ्टर 6 आवर्स, आफ्टर 9 आवर्स और आफ्टर 12 आवर्स। तो इसका वेरी फर्स्ट जो है ऑप्शन आपका आफ्टर 3 आवर्स, ठीक है। लगभग 3 घंटे के पश्चात ही टूट का बॉडी को वापस उसकी टॉम्ब में यानी कब्र में रख दिया गया था पुनः, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, When was Tut's body taken for CT scan in the 21st century? ठीक है, 21st सेंचुरी में जो है किंग टूट का बॉडी को CT स्कैन किया गया, वे कब, ठीक है, वैन बोल रहा है। तो जनवरी 5, 2005, या फिर जनवरी 9, 2009, या फिर फरवरी 5, 2010, या फिर मार्च 10, 2010। तो इसका राइट आंसर होगा जनवरी 5, 2005, ठीक है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5, वाई डिड टूरिस्ट्स कम फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑन द डे ऑफ सिटी स्कैन। सिटी स्कैन का जब ये कार्य चल रहा था, या जो दिन को सिटी स्कैन होना डिसाइड हुआ था, तो उस दिन बहुत सारे टूरिस्ट लोग उस जगह पर आए, क्यों? दे वांटेड टू नो हाउ द किंग लुक्स, ये देखने के लिए कि वो किंग कैसा दिखता है, या फिर बी, दे वेर इन्वाइटेड बाय द आर्कियोलॉजिस्ट, वे आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा इन्वाइटेड किए गए थे, या फिर दे वांटेड टू नो द कॉज ऑफ डेथ, वे जानना चाहते थे किंग की मृत्यु का कारण, या फिर डी, दे वर इन्वाइटेड बाय द हिस्टोरियंस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेम जो हमें भी जानना है, ठीक है, क्या? दे वांटेड टू नो द कॉज ऑफ डेथ, यानी ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। वे लोग जानना चाहते थे कि आखिर इस टीनेज किंग टूट की मृत्यु कैसे हुई, ठीक है, सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 6, वाई डिड कार्टर कीप द ममी एट 149 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर। ठीक है, 149 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर पर किंग टूट का मम्मी को क्यों रखा गया? टू मेल्ट द गोल्ड, गोल्ड गलाने के लिए, टू सेपरेट द फ्लावर्स फ्रॉम टूट्स बॉडी, टूट्स के शरीर में जो फ्लावर्स वगैरह थे उनको अलग करने के लिए, टू बर्न द मम्मी, क्योंकि इतने टेम्परेचर में तो कोई भाई बर्न होगा ही, उसके मम्मी को जलाने के लिए,
या फिर टू सेपरेट द रेसेंस फ्रॉम गोल्ड कॉफिन्स, यही राइट आंसर होगा आप लोगों का डी। क्या करने के लिए? सेपरेट रेसेंस, यानी जो किशमिश की तरह जो हार्डन हो गए थे सोने के कॉफिन में, उन्हीं को अलग करने के लिए, ठीक है। यानी गोल्ड कॉफिन से सोने के ताबूत में से जो किशमिश वगैरह थे हार्ड हो गए थे, उसे अलग करने के लिए उसको 149 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर में रखा जाता है, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डिड कार्टर एंड हिज मैन डू आफ्टर कटिंग डाउन टुट्स बॉडी? टुट की बॉडी को जब उन्होंने कटिंग किया, ठीक है, तो उसके बाद उन्होंने क्या किया? दे प्लेस्ड इट ऑन द लेयर ऑफ सैंड, उन्होंने उसको बालू के लेयर में, तह में रख दिया। इन ए वुडन बॉक्स, किसी लकड़ी के बक्से में, ठीक है, एक लकड़ी के बक्से में उन्होंने बालू की तह बनाकर उसमें उसको रखा। या फिर दे प्लेस्ड इट ऑन द लेयर ऑफ फ्लावर्स इन ए मेटल बॉक्स, या फिर किसी मेटल के बक्से में फूलों के बिस्तर पर। या फिर दे प्लेस्ड इट ऑन द लेयर ऑफ क्लोथ्स इन ए कॉफिन, या फिर किसी ताबूत में कपड़ों के तह में। दे सेंट इट फॉर एक्सरे, या फिर इनमें से कोई नहीं, उसे एक्सरे के लिए भेज दिया गया, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए वाला, ठीक है, यही वाला। दे प्लेस्ड इट ऑन द लेयर ऑफ सैंड, उन्होंने क्या किया? उसे बालू के तह में रख दिया सुखाने के लिए, ठीक है, वुडन लकड़ी के बक्से में। 8, व्हाट वाज फाउंड विथ टूटनखामुन्स बॉडी? टूटनखामुन्स के शरीर के साथ, उसकी कब्र के साथ, उसकी लाश के साथ क्या क्या पाया गया? गोल्ड पाया गया था, ब्रॉन्ज रेजर पाया गया था, केसेस ऑफ फूड एंड वाइन ये भी पाया गया था, ठीक है। तो यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, यानी ऑल ऑफ दीस, ये सारी चीज़ें पाई गई थी। 9, व्हाट नेम डिड आमेनहोटेप 4 चेंज टू? आमेनहोटेप 4 ने क्या नाम चेंज किया? आमेनहोटेप 5 नहीं किया था, अमरना नहीं किया था, तो राजधानी सब है, थीब्स नहीं। तो एक ही ऑप्शन बचता है मेरा, ऑप्शन नंबर बी, वो क्या है? आखेन एटेन, ठीक है, क्योंकि ये आमेनहोटेप ने मतलब अजीब निर्णय लिया था, ठीक है, कि वो एटेन भगवान की पूजा करेगा ऐसा करके, और अपना नाम भी अपनी भक्ति दर्शाने के लिए आखेन एटेन रख लेता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, व्हेन डिड टूट डाई? टूट की मृत्यु कब हुई थी? व्हेन ही वाज ओल्ड, वो बूढ़ा हो गया था। व्हेन ही वाज अ चाइल्ड, वो बच्चा था। व्हेन ही वाज अ टीनेजर, वो युवा था। नेवर डाइड, या फिर वो कभी मरा ही नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्हेन ही वाज ए टीनेजर, यानी ऑप्शन नंबर सी। हु डिस्कवर टूट्स टॉम्ब एंड व्हेन? टूट की कब्र को किसने खोजा और कब? ठीक है, जही हवस इन 1922, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट इन 1922, विल स्मिथ इन 1932, या होवार्ड कार्टर इन 1922। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का जही हवस, ये तो सेक्रेटरी थे, ये काहे भाई खोजने जाएंगे। आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ये भी नहीं होगा। विल स्मिथ सिकरी नहीं है कहीं, ठीक है, खासकर 1932 है ही नहीं, ठीक है, ईयर है 1922। तो लास्ट ऑप्शन मेरा बच जाता है होवार्ड कार्टर, इन्होंने ही 1922 में इसकी खोज की। किसने? किसकी खोज? टूट्स टॉम्ब, टूट के मकबरे की, कब्र की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, हु इज़ ओसाइरिस? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये ओसाइरिस कौन है? ठीक है, चैप्टर आपने लास्ट तक पढ़ा होगा तो ये वर्ड आप लोगों को ज़रूर मिला होगा, ओसाइरिस, ठीक है। तो ये ओसाइरिस कौन है भाई? गॉड ऑफ नेचर, ठीक है, इतना तो पता है, ये देवता हैं, तो प्रकृति के देवता हैं। गॉड ऑफ सीजन, सीजन के देवता हैं। गॉड ऑफ आफ्टर लाइफ, या मृत्यु के बाद के भगवान, या फिर गॉड ऑफ अर्थ, पृथ्वी के देवता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, और गॉड ऑफ आफ्टर लाइफ, ठीक है, यानी मृत्यु के बाद के देवता, ठीक है। कौन है? ओसाइरिस। 13, हाउ डिड कार्टर कट द बॉडी ऑफ टूट? होवार्ड कार्टर ने टूट की बॉडी को कैसे काटा? फर्स्ट फिंगर, मैंने प्रोसेस बताना है कैसे कैसे क्या क्या कब कब काटा। फर्स्ट फिंगर एंड देन एवरी लिंक, पहले अंगुलियों को फिर बाकी सारे लिम्स यानी पसलियों को। फर्स्ट हेड एंड देन एवरी लिम्ब, पहले सर फिर बाकी दूसरी पसलियों को। फर्स्ट लेग्स एंड देन हैंड्स, पहले पैर फिर पैरों को फिर हाथों को। फर्स्ट हैंड्स एंड देन लेग्स, पहले हाथों को फिर पैरों को, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का हेड वाला, ठीक है। हेड याद रखना है, हेड जो है सबसे ऊपर रहता है, तो यही हेड इसका आंसर भी है, ठीक है। फर्स्ट हेड यानी ऑप्शन नंबर बी, एंड देन एवरी लिंक,
पहले उसके सिर को कट किया गया, ठीक है, गले से, और उसके बाद फिर उसकी सारी पसलियों को, जैसे हाथ की पसलियाँ, पैर हो गया, ठीक है, धड़ हो गया, इस तरह से करके अलग अलग बहुत सारे टुकड़े किए गए थे ताकि उसका आसानी से स्कैनिंग वगैरह जो भी क्या बोलते हैं उसको, जो भी जांच है वो हो जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 ये देखिए आ गया, हु वाज जही हवस। ये तो मैंने पहले ही बताया था कि वे सेक्रेटरी जनरल हैं, ठीक है। तो इतना हिंट काफ़ी होगा इसका आंसर देने के लिए। आर्कोलॉजिस्ट नहीं थे, हिस्टोरियन नहीं थे, सेक्रेटरी ऑफ इजिप्टियन गवर्नमेंट नहीं थे, राइट आंसर, ठीक है। सबसे अप्रोप्रिएट हमको चुनना है सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्विटीज़, ठीक है। इजिप्ट की सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्विटीज़ थी, उसी के वो सेक्रेटरी जनरल यानी बॉस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, वाई डिड द थर्ड कॉफिन पुट कार्टर इन ट्रबल, ठीक है। वो 3 आपने देखा होगा, टूट की जो बॉडी थी उसमें टोटल 3 कॉफिन थे, जो पहला दूसरा हो गया, थर्ड जो कॉफिन था उसने काफ़ी ट्रबल पैदा किया, ठीक है, बहुत मुसीबत हुई उन लोगों को। क्यों मुसीबत हुई? क्योंकि इट वाज एम्प्टी, क्या वो खाली था, इसलिए। द रेसेंस यूज्ड टू सीमेंट टू द बॉटम ऑफ द सॉलिड गोल्ड कॉफिन विच वाज हार्डेंड एनफ, या फिर जो रेसेंस यूज़ किए गए थे गोल्ड कॉफिन में वो जो है काफ़ी हार्ड हो गए थे, ठीक है। या फिर देयर वाज ए घोस्ट, वहाँ कोई भूत ऊत था, या फिर द ममी वाज अलाइव, या फिर जैसे उन्होंने जो तीसरा ताबूत खोलते हैं वो ममी अलाइव, जीवित हो जाता है, ठीक है। काफ़ी फिल्मी टाइप से लग रहा है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द रेसेंस यूज टू सीमेंट टू द बॉटम, ठीक है, यानी उसको नीचे साइड से सीमेंट करने के लिए, दैट मीन्स जकड़ पकड़ बनाए रखने के लिए, हार्ड बनाने के लिए जो रेसेंस किसमिस यूज़ किया गया था, ठीक है, वो सॉलिड गोल्ड के साथ चिपक गया था कॉफिन में, विच वाज हार्डेड एनफ, जो कि काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो गया था, यानी ऑप्शन नंबर बी। इसलिए उन लोगों को काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ रही थी, तो यही ट्रबल, यही परेशानी हुई, और क्या। नेक्स्ट 16, हाउ वुड यू डिस्क्राइब टूट्स टॉम, टूट की टॉम को, कब्र को, मकबरे को आप कैसे वर्णन करोगे, दर्शाओगे। रॉक कट 26 फीट अंडरग्राउंड, ठीक है, चट्टान से कटी हुई 26 फीट गहराई में अंडरग्राउंड, विच हैड वॉल पेंटिंग्स, जिसमें कि वॉल पेंटिंग हो ये, या मशीन कट, ठीक है, 30 फीट अंडरग्राउंड विच हैड ए वॉल डेकोरेशन, या फिर सी गोल्ड कट 20 फीट अंडरग्राउंड विच हैड ए पेंटिंग, या फिर मशीन कट 26 फीट अंडरग्राउंड विच हैड ए वॉल क्लॉक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का पहला वाला ही, ठीक है, वो क्या है, रॉक कट, ठीक है, बी को हटा दो, ये वाला, यानी टूट का कब्र के हम कैसे वर्णन करेंगे, रॉक कट, ठीक है, चट्टान से कटी हुई 26 फीट अंडरग्राउंड, 26 फीट धरती के नीचे, विच हैड वॉल पेंटिंग्स, जिसमें कि दीवारों पर पेंटिंग्स वगैरह की गई थी, ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, here when was Tut's body taken for CT scan after being found, टुट की बॉडी को, मम्मी को जब पाया गया तो उसके कितने देर के पश्चात उसकी बॉडी को CT स्कैन किया गया, आफ्टर 20 आवर्स, आफ्टर 40 आवर्स, आफ्टर 60 आवर्स और आफ्टर 80 आवर्स, यही राइट आंसर है डी, आफ्टर 80 आवर्स, ठीक है। उसकी जब मम्मी मिली उसके 80 वर्षों के बाद उसको CT स्कैन वगैरह किया गया। 18, हु इज़ द लास्ट हेयर ऑफ ए पावरफुल इजिप्टियन डायनेस्टी, ये जो पूरा मिस्र साम्राज्य था इसका जो लास्ट हेयर था, उधर हेयर माने क्या, उत्तराधिकारी, ये कौन था, ठीक है। तो ये सारा चीज़ हम लोग जान ही रहे हैं किसके विषय में पढ़ रहे हैं, किंग टूट, ठीक है, क्योंकि आमेनहोटेप 3, आमेनहोटेप, अखेनहेटेन, ये सब उसके बाप दादा लोग हो गए। तो किंग टूट यही लास्ट हेयर था, इसकी मृत्यु का कारण पता नहीं चला, इसलिए हम लोग इसके बारे में पढ़ रहे हैं, तो यही लास्ट पावरफुल हेयर था, ठीक है, किंग टूट, ऑप्शन ए। 19, नंबर ऑफ द स्कैन्स टेकन ड्यूरिंग स्कैनिंग द ममी फ्रॉम हेड टू टो, उस ममी का, ठीक है, यानी ये किंग टूट की जो ममी थी इसका जो स्कैनिंग किया गया हेड टू टो, यानी सिर से लेके पूरे एकदम पैर की उंगलियों तक, तो कितने टोटल स्कैन्स किए गए, ठीक है। हमने ये तो पढ़ा कि सिर को अलग किया, फिर पार्ट पार्ट लिम्स अलग किए, तो उसको स्कैन किया गया, तो कितना स्कैन किया गया टोटल, ठीक है। तो ये टोटल स्कैनिंग था 1700, 1500, 2000 और 1600, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यानी 1700 बार, 1700 स्कैनिंग किए गए थे किंग टूट के बॉडी को, लेकिन फिर भी ये पता नहीं चल पाया
कि आखिर किंग टूट की मृत्यु कैसे हुई थी। ओके, और वही हमें जानना था लेकिन पता नहीं चल पाया। ठीक है, सो लर्नर्स, आई होप आप लोगों को आज का सेशन पसंद आया होगा। इस तरह से हम लोग चैप्टर 3 कंप्लीट होता है किंग टूट से रिलेटेड, और इसको ज़रूर आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा और कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा एग्ज़ाम से पहले। So learners, please wait for the next video and stay connected with our channel Advice Pawan, and please like, share, subscribe our channel. Thank you.